राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कथा का समय 8 से इसलिए रखा गया, 8:30 की जगह 8, कि लोग नीचे जा सकें कथा में। कथा थोड़ी देर कहेंगे क्योंकि 8:30 पर सब चले जाएंगे शोभा यात्रा में। ये सब परिवर्तन इनके पीछे हुआ, पंडित जी के पीछे। इनका महत्व इसलिए नहीं है कि ये धन लाते हैं कथा का, और धन के दृष्टि से मान मंदिर में आज तक किसी का महत्व नहीं हुआ। ऐसे ऐसे धनिक लोग आए जिन्होंने करोड़ों खर्च किए, और करोड़ों से भी ज्यादा करने वाले हैं, चल रहे हैं। गौशाला में करोड़ों रुपए तो एक महीने में आराम से उड़ जाता है, 7-8 करोड़ रोज न्यारक। एक महीने में 2.25 करोड़ से ज्यादा उठ जाता है। लेकिन धन का महत्व नहीं है। भगवान भी धन का महत्व नहीं मानते हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपा श्रुतौ ज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि होगा। 7वें स्कंद में सबसे पहले धन की बात कही गई। 9वें अध्याय में नरसिंह भगवान की स्तुति में भगवान धन, अभिजन मने उच्च परिवार, रूप तपस्या, श्रुत वेद पढ़न, ओज इंद्रियों को तेज, बल पुरुषार्थ, ये सब का भगवान महत्व नहीं मानते हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतो जस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि होगा। केवल आराधना कैसी? भक्ति की आराधना। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। ऐसा ही स्वभाव उपासक को होना चाहिए। प्रायः जितने कथा वाले हैं वो धन के दबाव में आ जाते हैं। जहां भेंट मिलती है ज्यादा तो उसका दबाव मानते हैं। तो इसलिए धन का त्याग कोई त्याग नहीं है। त्याग होता है
आसक्तियों का और त्याग होता है वासना का। प्रहलाद जी ने कहा है 5वें स्कंद के शायद 18वें अध्याय में, मागार दारात्मज वित्त बंधुषु, हमारी आसक्ति अगार मने मकान, घर, परिवार, दारा मने स्त्री, आत्मज मने बेटा बेटी, वित्त मने पैसा, बंधु मने और शेष परिवार, कहीं इनमें आसक्ति न हो जाए। इनमें कहीं भी आसक्ति भई और भगवान से दूर गए। ये आत्मा का अजर पाश है। प्रसंगम अजरम पाशम, कपिल भगवान ने भी कहा है। तुम मर जाओगे, चिता पर फूंक जाओगे, आसक्ति नहीं जलेगी। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि आसक्तियां यहां ना हों। अगार मने मकान, दारा स्त्री, आत्मज परिवार, यही सब जीव के बाधक हैं। सुग्रीव ने राम जी से कहा था, प्रतिज्ञा किया था, धन परिवर परिवार बढ़ाई, जग शोभा चौपाई है, बड़ा बड़ाई, सब तज, सब कुछ छोड़ करके हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु आपकी शरण में आएंगे। ये प्रतिज्ञा किया था उसने। लेकिन इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रह पाया। गिर गया। जब रूमा मिली और तारा मिली, हाँ ये प्रतिज्ञा थी उसकी। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, भजन करने वाले को सांसारिक सुख, संपत्ति, परिवार, बढ़ाई, ये सब बाधा देती हैं। सब परिहारी करी हूं सेवकाई। इन सब आसक्तियों को छोड़ने के बाद भजन शुरू होता है। ये सब राम भगत के बाधक, इन्हीं बाधाओं में सब व्यास, सब कथावाचक, सब संत फंस जाते हैं। कहाँ ही संत तव पद अवराधक। और ये भी उसने कहा था, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। लेकिन बीच में काकभुषुंडी जी ने कहा है, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद असगावत।
माया नचाती है। सुग्रीव ने प्रतिज्ञा किया था कि सुख संपत्ति परिवार ये सब भक्ति के बाधक हैं। इनको छोड़ने के बाद ही भजन की शुरुआत होती है। ये प्रतिज्ञा थी सुग्रीव की। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहों सेवकाई। संपत्ति परिवार छोड़ने के बाद ही भजन कर सकता है, नहीं तो कभी नहीं कर सकता। ये जानता है कि ये सब राम भगत के बाधक, भक्ति में बाधा देने वाले हैं। लेकिन फिर भी जब राज मिला तो भूल गया भगवान को। और फिर जब होश आया, जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और हनुमान जी ने और तारा ने समझाया कि भगवान के भूलने का दंड क्या है, मृत्यु। सुन सुग्रीव परम भय माना। भय हुआ उसको, अरे मृत्यु हमारे सिर पर है। ये संपत्ति और आसक्ति परिवार ये सब सिद्धों को भी भगवान मिलने के बाद गिरा देती हैं। हम लोग तो सिद्ध के अभी गिद्ध भी नहीं है। मामूली से साधु हैं, न ज्ञान है न वैराग है न कुछ है। भगवान से मिलने के बाद भी ये सब लीलाएं हुई। ये माया वहां तक पटक देती है। और जब भय हुआ तब कहता है विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। सच में हनुमान जी विषयों ने हमारा ज्ञान हर लिया था। गया राम की शरण में। हनुमान जी ने कहा कि तारा को आगे करो, तारा को आगे लेके चलोगे तो बहुत जल्दी दया हो जाएगी। क्योंकि बाली को मारा था भगवान ने, तारा विधवा हुई थी। तारा सहित जाई हनुमाना। हनुमान जी साथ चले, आगे आगे तारा, तारा के पीछे सुग्रीव, सुग्रीव के पीछे हनुमान। जब भगवान के चरणों में वंदना किया, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना। और उनको लाए अपने महल में। तब लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया और फिर सुग्रीव ने एक सत्य कहा। कथावाचक अंडित पंडित व्यासवास बेचारे क्या है। नाथ विषय सम मद कुछ नाही, मुनि मन मोह करई छन माही।
विषयों का जो मद है ऋषियों मुनियों को एक क्षण में क्षोभ कर देता है। इसी बात को बार बार कहा है, इसी बात को दोबारा कहा है 20वें दोहा के बाद। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। विषय माने केवल पैसा नहीं है, आसक्ति वगैरह सब विषय है। देवता, मनुष्य, मुनि, ऋषि, बड़े बड़े स्वामी लोग सब विषय के अधीन हैं। मैं तो पावर पशु कपि बंदर बड़ा कामी होता है। तो जाकर के आखिर में बोले, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। त्याग मनुष्य के बस की नहीं है। जिस पर कृपा होती है वो त्याग करता है। और उस त्याग का फल मीठा होता है। त्याग कभी बेकार नहीं जाता। ऐसा लगता है शुरू में हमने नुकसान उठाया, जब मनुष्य त्याग करता है तो। त्याग वासनाओं का होता है, त्याग आसक्तियों को होता है। व्यास जी ने लिखा है, जाकी है उपासना ताही की वासना। हम उपासक बनते हैं, वासना रखते हैं पैसे की या भोग की, तो हम उपासक नहीं हैं। वासना थोड़ी सी भी आ गई दूसरी तो खत्म भक्ति। मागारदारात्मजमित बंधु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषुना। प्रहलाद जी ने कहा, आसक्ति अगर हो तो केवल भगवान के भक्तों में हो। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। हम उपासक बनते हैं भगवान के, वासना रखते हैं, कोई भी वासना, खाने पीने, लड्डू पेड़ा, यश, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, सुख संपत्ति, परिवार, बड़ाई। बड़ाई माने अपनी यश। तो उपासक हम नहीं हैं। यह अनन्य परम धर्म पार्टी, वृंदावन बस अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी, बोले उपासक नहीं है हम लोग, व्यभिचारी हैं। जैसे स्त्री व्यभिचार करती है, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के पास जाती है, वैसे दूसरी वासना आना व्यभिचार है। और इस व्यभिचार में हम जैसे लोग फंसे हैं। भगवान ने भी गीता में कहा, माम ही यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। व्यभिचार से भक्ति मत करो, अब व्यभिचार से भक्ति करो।
माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तेत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब तुम गुणातीत बन सकते हो न गुणों में मरते रहोगे। तो इसलिए व्यास जी कह रहे हैं सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, कहता कुछ है करता कुछ है। बोले वो तो बड़ा नामी व्यास है। अरे बोले उसका मुंह देखना पाप है। ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। कहने वाला कुछ करने वाला कुछ और व्यभिचारी है, उसका मुंह ही देखना पाप है। व्यास होए उपहास त्रास किए। वो एक दिन परिहास का पात्र बन जाएगा। आस अछत कित दास कहाइए। किसी की आशा करना तो दास तो हम नहीं है। आशाएं संसारियों से करना, बना के रखना, स्वार्थ से संबंध रखना, ये भक्तों को काम नहीं है। आज ये जो रस मंदिर बना है, बिल्डिंग नहीं, वहां के जो पात्र बन गए हैं लोग, उसका कारण है केवल रामजी लाल पंडित। इन्होंने कई साल पहले जब मिथिलेश ने कहा था हमारी लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ें, तो पंडित जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। आज से लड़कियां पढ़ेंगे केवल मान मंदिर में, नहीं तो हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। उनकी इस कट्टरता से लड़कियां और दोनों लड़के भक्ति मार्ग पर आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था परिवार में हमारा संबंध खत्म है। संबंध खत्म माने ये बेचारे क्या खाते पीते। लाला की कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। हार करके मुरली को आना पड़ा, यहाँ भानुजा को आना पड़ा, श्री जी को आना पड़ा, राधकेश को आना पड़ा, सबको आना पड़ा। एक कट्टरता के कारण इनके, और इन सब का जीवन आध्यात्मिक हो गया। सारा परिवार आध्यात्मिक हो गया। आज कितना बड़ा लाभ है रस मंदिर से। 250 लड़के वहीं प्रसाद पाते हैं, 125 लड़कियां वहीं प्रसाद पाती हैं। आने जाले 500 वाले कम से कम लोग रोज भोजन करते हैं। ऐसा बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के यहां भी नहीं है। इसलिए जब से इन्होंने कथा कहा, एक पैसा आज तक नहीं रखा। पैसे का दबाव नहीं है, इन्होंने वासनाओं का त्याग किया, आसक्तियों का त्याग किया। अभी की घटना ही, जब भानुजा का ब्याह हुआ तो हमने कहा भाई उसको एक गाड़ी दे दो, उसकी माँ की इच्छा है, पिता की इच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा पैसा ब्याह में नहीं जाएगा।
तो हमने कहा कि नहीं, हम कह रहे हैं। बोले ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेंगे हम, नहीं तो हमारा पैसा ब्याह इत्यादि में नहीं है। गए, एफडी तोड़ाई इन्होंने, एक दो एफडी रख रखी थी लच्छो किशोरी के नाम पे। गाड़ी आ गई, धूम से ब्याह हो गया। बोले किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। पैसे का त्याग नहीं होता है, हला है वो भी त्याग, क्योंकि धन की वासना आदमी को शरीर खा जाती, वासना नहीं जलती। आसक्ति का त्याग है। इन्होंने आसक्ति का त्याग किया, और अगर आसक्ति में रहते तो कोई भी लड़की भक्त न बनती, न लड़का भक्त बनता, ये सब नास्तिक बन जाते। स्त्रियों की हठ को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कह दिया हमारा किसी से संबंध नहीं है, परिवार से। लाला से कहा, मित्रेश से कहा, सबके होश ठंडे हो गए। इसलिए आसक्ति का त्याग करने वाला मीठा फल पाता है। और इसीलिए रस मंदिर बन गया, और ऐसा बना कि जहां अनंत कल्याण हो रहा है। कितने भी आ जाओ, 250 तो छोटी चीज है, और भी लड़के आएंगे, कल को 500 लड़के हो जाएंगे, सब वही भोजन करेंगे। 125 लड़कियां तो थोड़ी सी हैं, कितने भी आ जाएंगी। कोई जिसका हृदय लक्ष्य बढ़िया है, भगवान साधन देता है। इसलिए उनकी जो आसक्तियों का त्याग है, वासनाओं का त्याग है, उसका सम्मान है। और जब मनुष्य आसक्तियों का त्याग करता है, वो त्याग माना जाता है। आसक्तियों में से बंध जाता है तो वो कभी भक्त नहीं बन सकता। 3 कड़ी का और पद सुनाएंगे, फिर खत्म कर देंगे। बड़ा सुंदर पद है। मनुष्य आसक्ति में अधीन हो जाता है, स्त्री के अधीन हो जाता है, क्योंकि स्त्री रूठ जाती है, बेटा रूठ जाता है, अधीन हो गया। आसक्ति चारों ओर से बांध देता है, उसका नाम आसक्ति। असमनता, अब पराधीन हो जाता है, न बच्चों को सुधार कर सकता है, न स्त्री से बिगाड़ कर सकता है। मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन, सारा संसार पराधीन है आसक्ति के कारण। हे प्रभु मेरी पराधीनता मिटाओ, जैसे सुग्रीव ने कहा था। राज्य भोग मिलने के बाद फिर से भूल गया भगवान को। वैसे ही हम लोग तो कुत्ते से भी ज्यादा बड़ी गिरी हालत है। कोई ला करके 1,00,000 2 लाख भेंट करे, उसके अधीन हो जाते हैं। अपने शरण राख लेहु बलि जाऊं, अपने शरण में हमको रखो। विमुखन के द्वारे उझको जिन, सारा संसार विमुख है, वासनाओं में आसक्ति में नाच रहा है। इनके दरवाजे हम लोग जाते हैं धन संचय के लिए, इनका दरवाजा भी नहीं देखना पड़े विमुखों का। इसको कहते हैं भक्त। तुमरो दास आस औरन की, हम बनते हैं भगवान के दास और औरों की आशा करते हैं। आवत नाहिन श्याम तुम्हें घिन, क्या तुमको घृणा नहीं आती?
इस पद को हमारे बाबा बहुत पसंद करते थे, गुरु महाराज, उनसे ही हमने सीखा था। अब तुमरो दास आस औरन की आवत नाहिन श्याम तुम्हें घिन। 30 साल तक हरगुलाल सेठ उनकी सेवा में रहा और एकदम छोड़ दिया। जिस दिन निकले, लंगोटी लेकर के निकले, हरगुलाल हम 30 साल पहले आए थे तेरे कोठी में रहने, और ये लंगोटी हमने टांग रखी थी, याद हमको रहे याद कि हम ये लंगोटी धारी थे, और आज हम तेरे कोठी को छोड़ के जा रहे हैं, वही लंगोटी हमारी साथ रहेगी। व्यास जी बोले तुमको घृणा नहीं आती? सिंघन के बालक भूखे हु प्राण तजरत नहीं चरण हरे उतरन। शेर का बच्चा भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। घास खाने वाला पशु है, शेर नहीं है। वैसे औरों की आशा करने वाला भक्त नहीं है, संसारी है। व्यास ही आस राधिका वर की, जग रूठो तूठो अब ही किन। संसार रूठे रूठ जाओ, जो कुछ देते हो मत देना, देने वाला कोई और है। जय श्री राधे। जाओ।